हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड वेलकम टू प्रगति क्लासेज। अब हम लोग का क्लास ऑनलाइन ही चल पाएगा, ऑफलाइन क्लास तो बंद हो चुका है और कब तक ये क्लास बंद रहेगा कहना बड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है कि 1 मंथ के बाद खुल जाए, एक ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने के बाद खुले। खैर, जब तक क्लास ऑफलाइन नहीं खुलेगा तब तक हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे। कई बच्चे ऑनलाइन में पहले से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। मुझे लगता है ऐसा कि कई बच्चे ऑनलाइन में ऑफलाइन से ज़्यादा ही पढ़ाई कर पाते हैं। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन उनके लिए कोई खास मायने रखता नहीं है। और मुझे ये पूरा बिलीव है कि आप अगर घर पे बैठ करके भी पढ़ाई करते हैं तो आप क्लासरूम की तरह ही पढ़ाई कर पाएंगे। मुझे भी ये मुश्किल का दौर है कि मैं क्लासरूम में जो पढ़ाता हूँ तो क्लासरूम में पढ़ाने में एक फील आता है, क्लास में पढ़ाने का एक फील आता है। सामने जो बच्चा रहता है तो उसमें बोलना बड़ा आसान होता है। मैं भी अकेले में वीडियो बना रहा हूँ, अकेले में बात करना काफ़ी मुश्किल होता है। एक कैमरा के सामने देख करके, मेरा भी ये पहला वीडियो है, तो आपके लिए भी मोबाइल से पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होगा, उसमें भी आपके लिए भी मुश्किल है। दोनों ही इस मुश्किल के दौर में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, डिफरेंशिएशन। आप लोग कैलकुलस का नाम सुने होंगे। कैलकुलस में एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। कैलकुलस 12th में मेनली पढ़ना है, 11th में भी कैलकुलस पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है, लेकिन मेनली आपका 12th में कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस से 44 मार्क्स 44 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप सोच सकते हैं कि 100 में 44 मार्क्स ओनली कैलकुलस से ही आता है। लगभग आधा 100 नंबर का 44 नंबर सिर्फ कैलकुलस से आता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज 12th बोर्ड एग्जाम में कैलकुलस से ही होता है। और अगर कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा अगर कोई वर्ड सीखना चाहता है तो उसको अल्फाबेट ABCD आना चाहिए, उसी तरह से कैलकुलस अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको हम लिख करके दे सकते हैं कि आपका कैलकुलस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप 44 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 44 तो सिलेबस में है, कुछ और करके भी क्वेश्चन देता है। लगभग 55 और 60 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन कैलकुलस से होता है, ओनली कैलकुलस से। आपको 44 नंबर तो सिलेबस में आता है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ेंगे। जो बच्चे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं जानते, वो भी बड़ा इजीली वे में समझ सकते हैं। और डिफरेंशिएशन जिनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो कैलकुलस काफ़ी बेहतरीन कर पाएंगे। आज ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉर्मूला इसलिए लिखा हुआ है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो पाए। और फर्स्ट वीडियो है तो मैं इस तरह से प्रैक्टिस भी कर पाऊँ कि हाँ, वीडियो अकेले में कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह से भी ये मायने रखता है कि पहले से लिखा हुआ है। आने वाला समय में हम लोग लिख करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ में आप लिखा हुआ पढ़ा नहीं पाएंगे, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। dy by dx पढ़ेंगे क्या इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू। तो ये बड़ा आसान है पढ़ना। dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। WRT मींस विथ रेस्पेक्ट टू। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत परेशानी? अब है फर्स्ट नंबर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ओनली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बड़ा सिंपल होता है, कितना? कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स।
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। मैं दो बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद भी होता चला जाए। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, cot x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और लास्ट है आपका कोसेक x, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू cot x, कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू cot x। तो ये हमारा 6 फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना cos x, cos x का कितना माइनस साइन, tan x का sec स्क्वायर, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर, sec x का sec x इंटू tan x, और कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू cot x। इस 6 फॉर्मूला में आप जरा ऑब्जर्व कीजिए। फॉर्मूला नंबर 2 cos x, 4 नंबर cot x और 6 नंबर कोसेक x। cos माइनस साइन है, cot माइनस कोसेक स्क्वायर है, और कोसेक माइनस कोसेक इंटू कॉट है। इसका ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि cos, cot, कोसेक जो भी सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, cos सी से स्टार्ट हो रहा है, cot भी सी से स्टार्ट हो रहा है, और कोसेक भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी ये तीनों cos, cot और कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में है। cos का माइनस साइन है, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर है, और कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट है। मतलब सी से जो स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में है। ये बड़ा संजोग की बात है, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि सी से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए माइनस में है, ऐसा रीजन नहीं है। इस संजोग की बात है कि cos, cot और कोसेक ये तीनों ही सी से स्टार्ट हो रहा है और इसका डिफरेंशिएशन माइनस में है। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को याद करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप ले लीजिएगा। अब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्चुअली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 12th में पढ़ना है। तो जो बच्चे 11th में हैं उनको भी ये याद हो जाए तो अच्छा है, ऐसे 12th में पढ़ना है। आप अभी से ही याद कर लीजिए तो और भी अच्छा चीज है। फर्स्ट नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स का होता कितना है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए कि साइन इनवर्स है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ फर्क क्या है इन दोनों में, ये है 1 अपॉन और ये है माइनस 1 अपॉन। मतलब अगर साइन इनवर्स का याद हो गया तो कॉस इनवर्स तो बिल्कुल फ्री में याद हो जाएगा, कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस लग जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सिर्फ इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि ये दोनों ही सिंगुलर है। tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ए याद हो गया तो ये भी उसी तरह से याद हो जाएगा। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन मोड x, ये लिखा हुआ है मोड x, क्या लिखा है मोड x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक इनवर्स का होगा, सिर्फ इसी में माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस फॉर्मूला को एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि लिखते हुए ही अगर याद हो जाता है तो और भी अच्छी चीज है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 6 फॉर्मूला हमारे पास है। फर्स्ट नंबर साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स में a है तो कॉस में माइनस लग जाएगा। टैन इनवर्स का कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें माइनस लग जाएगा। सेक इनवर्स का 1 अपॉन mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कोसेक का क्या हो जाएगा -1 अपॉन mod x एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये दोनों भी सिमिलर है। आप देखेंगे कि यहां भी कॉस, कॉट और कोसेक ये तीनों में माइनस है, और वहां भी जो सी से स्टार्ट हो रहा था वो भी तीनों फॉर्मूला माइनस में था। तो ये बड़ा संयोग की बात है कि कॉस, कॉट, कोसेक ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, यहां भी डिफरेंशिएशन माइनस में है, और वहां भी कॉस, कॉट और कोसेक वो भी डिफरेंशिएशन माइनस में है। तो ये ऑब्जर्वेशन से आपको याद रखने में इजी होगा, इसलिए ये ऑब्जर्वेशन हम आपको बताए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फॉर्मूला को कॉपी में नोट कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बड़ा आसान होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें 2 फॉर्मूला होता है। एक्सपोनेंशियल का ओनली 2 फॉर्मूला ही होता है, चाहे आप इंजीनियरिंग तक भी पढ़ाई करेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होता है e पावर x। तो सबसे सिंपल डिफरेंशिएशन e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। e पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e पावर x, यही होता है सबसे आसान। सेकेंड नंबर a पावर x का डिफरेंशिएशन, तो a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x इंटू ln a, ये थोड़ा सा खास ध्यान दीजिएगा। a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x इंटू ln a, ln a मतलब ln a का मतलब होता है log a बेस e, जिसका भी बेस e होता है, जिस log का बेस e होता है, that is called natural log, that is called natural log and denoted by ln। तो ln a का मतलब होता है log a बेस e, ln a का मतलब log a बेस e। तो यहाँ पे a पावर x इंटू ln a, और ln a को आप लिख सकते हैं log a बेस e, तो आप कह सकते हैं कि a पावर x इंटू log a बेस e। तो आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूला इसमें याद करना है एक्सपोनेंशियल में। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x इंटू ln a पावर x इंटू log a बेस e। तो आपका ये दोनों फॉर्मूला हम लोग का क्लियर हुआ। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला होता है। लॉगरिथम का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो लॉगरिथम का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और लॉगरिथम का जितना भी फॉर्मूला है, लॉगरिथम का जो कंसेप्ट है, उसको हम लोग पूरा समझेंगे एक अलग ही वीडियो में, क्योंकि ये तो हम लोग को डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहे हैं, तो लॉगरिथम समझने के लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो यूज है उसको हमने पहले ऑलरेडी लिख दिया है। ln x नेचुरल लॉग, ln x नेचुरल लॉग, ln x का मतलब होता है log x बेस e, जिसका भी बेस e होगा उसको कहेंगे नेचुरल लॉग। तो ln x को लिख सकते हैं आप log x बेस e, ln x को क्या लिख सकते हैं, log x बेस e। एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन log a बेस b।
अब सोचिए वन अपॉन लॉग ए बेस बी है, अगर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, तो वही हुआ है, a और b इंटरचेंज कर गया है। वन अपॉन लॉग ए बेस बी है तो ये हो गया लॉग बी बेस ए, मतलब a और b इंटरचेंज कर गया कि नहीं कर गया, कर गया ना। अब इसका दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है। फॉर्मूला एक ऑब्जेक्टिव की तरह होता है और एक नंबर में कई बार पूछा है। उम्मीद है कि इस ईयर भी एक नंबर में जरूर इन दोनों में से एक नंबर तो आना ही आना है। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। ln x का मतलब क्या, ln x का मतलब log x बेस e, तो ln x का मतलब हुआ log x बेस e। अगर आपसे हम पूछें कि ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, या पूछें कि log x बेस e का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो दोनों ही हो जाएगा कितना, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन बेस कितना है, e, तो होगा 1/x। अब इसका सेकेंड नंबर तो खैर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को बहुत ही कम याद रहता है। 12th में अगर कोई बच्चा पढ़ता है उसको भी याद नहीं रहता, क्योंकि इस पर मैक्सिमम टीचर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में आता है। log x बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन बेस में a अगर रहेगा, बेस e रहेगा तो 1/x होगा, लेकिन बेस में a रहेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1/x तो होगा ही, लेकिन यहां पर log ये जो बेस है ना यहां पे आ जाएगा, log a बेस e से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। log x बेस a का डिफरेंशिएशन 1/x इनटू log a बेस e। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि 1 log a बेस b होता है log b बेस से, ये दोनों इंटरचेंज कर जाता है, तो यहां भी अगर इंटरचेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1/x रहने देंगे, और 1/log a बेस e को अगर हम सीधा करेंगे तो क्या लिखेंगे, log, इंटरचेंज करिए इसको, e अब बेस में कितना a, ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, आप इसको समझिएगा, याद करिएगा।